नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपको जिंदगी की कई सच्चाइयों से रूबरू कराएगी। ये कहानी है संघर्ष, आत्मसम्मान और उन फैसलों की जो इंसान को या तो बना देते हैं या पूरी तरह तोड़ देते हैं। ये दिखाती है कि अगर आपके भीतर हिम्मत है तो हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, आप अपनी दुनिया खुद रच सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए एक इमोशनल और इंस्पिरेशनल सफर के लिए, जहां हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर ललितपुर में, जहां धूल भरी हवाएं और संघर्ष भरी जिंदगी आम बात थी, वहीं एक छोटी सी परछाई थी, काव्या। उम्र महज 22 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का पहाड़ उसके कंधों पर था। पिता एक किसान थे जो अब चल बसे थे, मां बिस्तर पर थी और 2 छोटे भाई स्कूल में। काव्या सुबह अखबार बांटती, दिन में ट्यूशन पढ़ाती और शाम को सिलाई का काम करती। उसका सपना था सरकारी टीचर बनना। काव्या के जीवन में एकमात्र राहत था उसका दोस्त अर्जुन, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। अर्जुन हमेशा कहता, तू तूफान है काव्या, बस खुद पर यकीन रख। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात बदतर होते गए। मां की दवाइयों का खर्चा, भाइयों की फीस और खुद की तैयारी, सब मिलाकर काव्या के लिए जिंदगी एक संघर्ष बन गई। कई बार जब रात के सन्नाटे में पूरा शहर सो रहा होता, काव्या अपने छत पर बैठकर आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी कभी बदल पाएगी? उसके मन में अक्सर सवाल उठते, क्या मेहनत वाकई रंग लाती है या ये सब सिर्फ किताबों तक ही सीमित है? लेकिन हर बार जब उसका छोटा भाई आकर उससे लिपट जाता, तो उसके भीतर फिर से एक ऊर्जा जाग जाती। वो जानती थी कि अगर वो हार मान गई तो उसके भाइयों के सपनों की भी मौत हो जाएगी। काव्या की जिंदगी में सबसे कठिन समय वो था जब मां को एक गंभीर बीमारी का पता चला और इलाज के लिए बड़े शहर ले जाना पड़ा। किराया, दवाइयां और हॉस्पिटल के खर्च ने काव्या की रातों की नींद छीन ली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सिलाई का काम बढ़ा दिया, देर रात तक ट्यूशन लिए और यहां तक कि कई बार भूखे पेट ही सो गई ताकि मां का इलाज रुक न जाए। वो खुद पर कम और अपने परिवार पर ज्यादा भरोसा करती थी। यही भरोसा उसे हर दिन एक नई ताकत देता। एक दिन अर्जुन ने उसे एक आसान रास्ता दिखाया, एक प्राइवेट स्कूल में असिस्टेंट टीचर की नौकरी, जहां तनख्वाह कम थी लेकिन राहत जरूर थी। काव्या ने सोचा, सपना तो बड़ा है लेकिन पेट की भूख उससे बड़ी नहीं। उसने वो नौकरी स्वीकार कर ली, पर वो जानती थी कि ये उसका अंतिम लक्ष्य नहीं। स्कूल में एक नया किरदार उसकी जिंदगी में आया, स्कूल का मालिक रंजीत मिश्रा। रंजीत ने काव्या की लगन देखी और धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में काव्या ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नौकरी उसी की मर्जी पर टिकी है। एक दिन रंजीत ने उससे कह दिया, अगर इस स्कूल में टिकना है तो मुझे खुश रखना होगा। काव्या को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। घर पहुंचकर मां की आंखों में चिंता और भाइयों के चेहरों पर भूख देख उसने खुद को कमजोर महसूस किया। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ थामा। तू मजबूरी में झुकी नहीं, यही तेरी ताकत है। काव्या ने अगला फैसला लिया, वो खुद एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू करेगी। उसके पास जगह नहीं थी, तो उसने अपने छत पर एक छोटा सा टीन का शेड डलवाया और वहीं 5 बच्चों से शुरुआत की। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। उसकी पढ़ाने की शैली सबको पसंद आई। 1 साल में वो सेंटर 50 बच्चों का बन गया। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त में और अन्य से बेहद कम फीस में शिक्षा मिलती थी। उसके संघर्ष और ईमानदारी की खबर जिले भर में फैल गई। उधर रंजीत की करतूतें भी उजागर हो चुकी थीं। उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। वहीं काव्या को राज्य सरकार ने युवा प्रेरणा शिक्षक के पुरस्कार से सम्मानित किया। अर्जुन ने काव्या से एक दिन पूछा, अब तो मंजिल मिल गई? काव्या मुस्कुराई, मंजिल नहीं, रास्ता मिला है। मंजिल तो अब भी बच्चों की आंखों में देखती हूं। काव्या ने अपना बीईडी पूरा किया और 1 साल बाद उसका चयन सरकारी स्कूल में अध्यापक पद पर हो गया। आज वो स्कूल में पढ़ाती है, लेकिन शाम को उसी छत वाले सेंटर में बच्चों को सपने देखना सिखाती है। उसके छोटे भाई अब कॉलेज में हैं, मां का इलाज हो चुका है और अर्जुन, वो अब उसका हमसफर है।
दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर हम अपने आत्मसम्मान और मेहनत से समझौता न करें तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। काव्या ने साबित किया कि एक महिला अकेले भी पूरे घर को संभाल सकती है। बस जरूरत है एक आग की, जो अंदर से जले और बाहर उजाला फैलाए। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।